मैं लिख पाऊं कुछ तो मैं खुद को लिखूंगी, कुछ शोर कुछ सन्नाटे लिखूंगी, मैं लिख पाऊंगा कुछ तो मैं खुद को लिखूंगी। साथियों, कुछ इस प्रकार से कविता की पंक्तियों पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी फिर कुछ एक अलग ही इतिहास लिखने जा रही हैं, अलग ही चर्चा का विषय बनने जा रही हैं। क्या बनने जा रही हैं, क्या लिखने जा रही हैं, मैं आपको अपनी वीडियो में हर एक पॉइंट को, हर एक बातें को बताऊंगा, उल्लेख करूंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी इस समय चर्चा का विषय बन गई हैं। यूं कहे तो पूरे पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं सब एकदम जोरों शोरों के साथ मैदान में उतर गए हैं। विधानसभा 2027 मिशन 2027 को लेकर के उतर गए हैं। आगे भारत के अन्य किसी भी राज्य में चुनाव होगा, उस चुनाव को जीतने के लिए बहुजन समाज पार्टी जोरों शोरों के साथ मैदान में उतरा है। कुछ इस तरह से जो है बहुजन समाज पार्टी की ऑल इंडिया मीटिंग लखनऊ कार्यालय पे हुआ है। और इस लखनऊ कार्यालय में जो ऑल इंडिया की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से कई बातें निकल कर आई है। कुछ ऐसी भी बातें निकल करके आई हैं, फैसला निकल कर आया है जिसका लोग सरेआम विरोध कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो एकाएक जो है प्लस पॉइंट होते हुए इस समय जा रहा है, हर राज्य के छोटे बड़े चुनाव में एक अच्छा पार्टी के रूप में साबित हो रहा। लेकिन इसी बीच ऑल इंडिया की बैठक जो पार्टी की भलाई हित के लिए, कार्यकर्ता के हित के लिए, जनहित के लिए बैठक हो रही थी, उसी में एक ऐसे पॉइंट को जो है, एक ऐसे फैसले को लिया गया बहुजन समाज पार्टी के ऑल इंडिया मीटिंग में, बैठक में, कि जिससे जनहित ऑब्जेक्शन कर रहा है। साथियों, ऑल इंडिया की मीटिंग में बसपा के द्वारा बैठक में सबसे पहला चर्चा एसआईआर को लेकर हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर लगभग 12 राज्यों में एसआईआर इस समय चल रहा है। एसआईआर पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इसमें बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक सतर्क करने का काम किया गया कि सभी कार्यकर्ताओं से कि आप हर एक बूथ लेवल पर बीएलए, बूथ लेवल एजेंट बनाइए, और बीएलए जहां जहां जा रही हैं वहां वहां बीएलए भी रहें, ताकि जो अपने लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो छूटने ना पाए, किसी कारणवश उनका वोटर लिस्ट से नाम ना कट पाए। क्योंकि आपने देखा एक डेटा कि 4 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश से छूट गए हैं वोटर लिस्ट से, उनका नाम शामिल नहीं हो पाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसमें 85 से 90% जो वोटर थे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के थे। इसलिए जो है डेट को जो है बढ़ाया गया आगे। चुनाव आयोग जो है एसआईआर प्रक्रिया के लिए डेट जो है आगे बढ़ा दी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इसी एसआईआर को लेकर के खासकर मीटिंग बैठक ऑल इंडिया की बुलाई थी, जिसका नेतृत्व स्वयं सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ही कर रही थी। और इस मीटिंग में, इस ऑल इंडिया की बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की कम बात है, लेकिन बाकी अन्य राज्यों को लेकर के ज्यादा सतर्कता होने की बात कही गई है। जिसमें बिहार के विधानसभा, सबसे बड़ी बात इस ऑल इंडिया की बीएसपी के मीटिंग में बिहार के विधानसभा चुनाव का नतीजा, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव पूरा, उस पर सवाल खड़ा किया गया है, अंगुली उठाया गया, आरोप चुनाव आयोग पे लगाया गया है। और यह भी बीएसपी के द्वारा कहा गया है कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आगामी जिस भी राज्य में वो जुड़े हैं पार्टी के साथ, वहां अगर चुनाव होने वाला है तो बिहार की तरह जो है कतई नहीं करना है। क्योंकि बिहार में अगर पार्टी विपक्ष मजबूत होता तो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी पैसे देकर के वोट नहीं खरीदने का काम कर पाती। क्योंकि वहां पर यह सतर्क ही नहीं विपक्ष था कि अचानक सत्ताधारी पार्टी पैसे बांट करके वोट खरीद लेगा। इसीलिए अन्य राज्य में, खास करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, केरल जैसे अन्य राज्यों में पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहन कुमारी मायावती जी सतर्क की हैं कि सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर इस तरह से जिस राज्य में चुनाव है, अगर वहां वर्तमान सरकार पैसे देने की बात कह रही है तो तुरंत वहीं पर खंडन करने का काम पार्टी के द्वारा किया जाएगा। सत्य निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही जाएगी, जो कि बिहार में सत्य निष्पक्ष चुनाव हुआ ही नहीं है। यहां पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को पैसे देकर उनका वोट खरीद लिया गया है, जो कि बहुजन समाज पार्टी बसपा से दूर हो गया। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को तमाम लालचें दी गई, जो कि आगे चुनाव जीतने के बाद बहुजन समाज के हित के लिए काम किया ही नहीं जाएगा। लेकिन उस समय पैसे देकर के अचानक वोट को खरीद लिया गया था। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बिहार के हुए चुनाव के नतीजे, चुनाव प्रक्रिया जिस तरह से हुई है, चुनाव आयोग पर अंगुली उठाया गया है, आरोप लगाया गया है इस ऑल इंडिया मीटिंग बैठक में बसपा के द्वारा। और दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट यहां पर जो है, एक और चर्चा किया गया ऑल इंडिया बैठक में
कि जो इस समय मनरेगा, जो महात्मा गांधी मनरेगा वाला है, इसका नाम बदल करके इसमें तमाम जो है बदलाव किया गया, इस पर भी कड़ी बहस हुई है, कड़ी चर्चा हुई है। इस पर यह कहा गया है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कि पहले था कि मनरेगा के तहत जो है केंद्र सरकार 90% अपना अंश जो है देती थी, उस पर खर्च करती थी, लेकिन अब वो बदलाव करके जो है 60% कर दिया गया। यानी कि जो केंद्र सरकार 90% देती थी वह केंद्र सरकार अब 60% देगी, जिससे राज्य के आर्थिक पर भारी पड़ेगा। इसलिए सभी राज्य के लोगों को, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, सभी को इस पर जो है विखंडन करना चाहिए, इस बात पर कि ये पास ना हो, क्योंकि राज्य पर भारी पड़ेगा। अब साथियों, वर्तमान में जिस भी राज्य में सत्ताधारी पार्टी, हालांकि बसपा की कहीं भी जो है सरकार नहीं है, लेकिन सरकार ना रहते हुए भी इस तरह की बातें हित के लिए, राज्य के हित के लिए बातें कहना बहुत अच्छी है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अलावा हमें नहीं लगता है किसी भी राज्य की पार्टी इस पर जो है विरोध किया हो कि केंद्र सरकार जो मनरेगा में 90% अंश देने की पहली बातें थी, पहली योजना थी कि 90% केंद्र खर्च करेगा, लेकिन अब ये घटाकर 60% कर दिया गया, इसका विरोध किसी ने नहीं किया। लेकिन जो सत्ता में नहीं है बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने इसका विरोध किया और सभी अपील भी की कि इन सभी का जो है विरोध करिए, मांग करिए, अन्यथा सभी राज्य के ऊपर ये भारी पड़ जाएगा। क्योंकि मनरेगा एक बहुत बड़ा योजना है, इसमें तमाम लोग काम करते हैं, अचानक राज्य के ऊपर भारी पड़ जाएगा, राज्य सरकार किस प्रकार से हैंडल कर पाएंगे। साथियों, ये तो कुछ पॉइंटें थी, लेकिन जो मेन पॉइंट थी जिसका ऑल इंडिया बैठक में जो फैसला लिया गया, निर्णय लिया गया, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, सरेआम विरोध कर रहे हैं कि ये बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ये बिल्कुल ही गलत किया गया है। क्योंकि जो जन हिताय जन सुखाय बहुजन समाज समानता का अधिकार की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो महात्मा बुद्ध के त्रिपिटक से ली गई है बहुजन शब्द, उस शब्द पर बनी पार्टी आखिर में ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि महात्मा बुद्ध जितने भी महापुरुष थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान के निर्माता, या भी इन चीजों का खंडन करते थे, लेकिन उन्हीं के विचारों पर चलने वाली पार्टी आखिर में ऐसा क्यों कर रही है? साथियों, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष जो 15 जनवरी को मायावती जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, उस जन्म दिवस को हर साल एक त्योहार के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। हर साल 15 जनवरी को जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बताइए, वही बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब के विचारों पे चलती है, जो बाबा साहब ऐसे दिवस को मनाना, मूर्ति को बनाना, इन सभी का विरोध करते थे। कहते थे कि जो चीजें देश के हित के लिए हो ही नहीं सकता वो होना ही नहीं चाहिए, और वही बहुजन समाज पार्टी कर रही है। बताइए, अभी बहन कुमारी मायावती जी मान लीजिए पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं, बहुजन समाज के हित के लिए काम किए हैं, भले ही 4 बार मुख्यमंत्री रही, 3 बार गठबंधन के साथ, 1 बार पूर्ण बहुमत के साथ 2007 से 12 में, लेकिन वर्तमान में वो भी हैं, पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं, और रहते हुए भी अपना जन्मदिन एक अलग रूप से मनाना ये पार्टी के लिए सबसे नुकसानदायक है। विपक्ष तो इस पर राजनीति करने लगेगा कि एक मायावती जी खुद को लिखने चल दी हैं, जन कल्याण दिवस अपने जन्मदिन के रूप में पार्टी के द्वारा फिजूल का खर्च किया जाएगा। लोग इनको जन कल्याण, इनके जन्मदिन के दिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएंगे, जो कि यह फैसला वास्तव में साथियों बहुत ही गलत फैसला है। यह पार्टी के खिलाफ फैसला है, महापुरुषों के खिलाफ फैसला है। जिस महापुरुषों की बात करती है, संविधान की बात करती है बहुजन समाज पार्टी, उसी का जो है ये विरोध है, अपमान है। और जिसका पूर्व में इसी मायावती जी के जन्मदिन का लोग विरोध करते थे, मजाक उड़ाते थे। ये तमाम हमारे समाज में बातें चलती थी कि बहन कुमारी मायावती जी जितने वर्ष की होती थी, अपने जन्मदिन के दिन उतने किलो का केक कटवाती थी। यही बातें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ जो वोटर थे वो भी छटक कर दूसरे पार्टी की ओर गए थे, छूटकर दूसरे पार्टी की ओर गए थे। लेकिन ये जो पॉइंट बसपा के द्वारा फैसला लिया गया कि हर साल 15 जनवरी को जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यह फैसला बिल्कुल ही बहुजन समाज पार्टी के लिए नकारात्मक प्रभाव डालेगी। विपक्ष इस पर तुरंत मुद्दा उठा लेगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है वह अपने जन्मदिन के रूप में एक जन कल्याण दिवस के रूप में, एक त्योहार के रूप में कार्यक्रम मनवाना चाह रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यह कहा गया है कि सभी मंडल पे हर साल 15 जनवरी को सभी राज्य के सभी मंडलों पे, सभी जोन पे एक कार्यक्रम मनाया जाएगा, और कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी के सभी बड़े बड़े पदाधिकारी करेंगे। साथियों, जिसके बाद ये फैसला लेने के बाद
बहन कुमारी मायावती जी ने ऑल इंडिया के बैठक में जितने भी कार्यकर्ता आए थे, पदाधिकारी आए थे, सभी का उन्होंने धन्यवाद किया, तहे दिल से धन्यवाद किया कि आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी अच्छा पार्टी के रूप में सामने आ रही है। और इसी तरह प्रयास करते रहिए। 2027 जो मिशन 2027 है उसको सकारात्मक बनाइएगा। जिसके बाद इन सभी बातों के कहते हुए मायावती जी ने सभी का धन्यवाद किया और बैठक को वहीं समाप्त किया। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप जरूर एक कमेंट में लिखिए क्या बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो फैसला लिया गया है क्या ये सही है या फिर गलत, वह भी कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, सोशल अकाउंट एक्स पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एक्स पर जाकर हमें फॉलो करिए और हमारा सपोर्ट करिए।